हेलो। आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन टॉपिक को कंप्लीट। तो क्या होता है न्यूट्रिशन और क्यों इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में। जो भी चीज़ हम खाते हैं उन्हें हम न्यूट्रिशन के अंदर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रेंट जैसे कि लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड वाटर by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism। तो हमें न्यूट्रिशन मिलते कहाँ से हैं? दो तरह का न्यूट्रिशन के मोड देखे जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई और चीज़ अपना खाना खुद बनाती है। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या बना सकते हैं? फूड बना सकते हैं। The green plant have an autotrophic mode of nutrition. The autotrophic bacteria also obtain their food by the autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition से वो मोड है दूसरी चीज़ों को यूज़ करके फूड का बनाना। हर कोई चीज़ फूड बना नहीं सकती, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। The organism which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. All the green plants are autotrophs, those make our own food. The autotrophic organism contain the green pigment called chlorophyll which is capable for trapping sunlight। हर चीज़ को अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि है ना उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो अब समझते हैं हेटरोट्रॉपिक्स पे। हेटरो का मतलब वैसे ही होता है दूसरे पे, अदर। द वर्ड हेटरो मीन्स अदर एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन, दूसरों पे डिपेंड होना न्यूट्रिशन के लिए। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। All the animal have a heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition। ज़्यादातर सभी एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। Those organisms which cannot make their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water and depend on another organism for their food are called heterotrophic। All the animals are heterotrophic mode of nutrition। एनिमल आर हेटरोट्रॉपिक विच डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड। इसी तरीके से हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरह के होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। हम जो है होलोजोइक है, तो तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग एंड ऑर्गेनिक मैटर फॉर डेड प्लांट, डेड एनिमल एंड रोटिंग ब्रेड एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल फंजाई एंड बैक्टीरिया। कोई भी सड़ी गली चीज़ पे जो चीज़ रहती है उसे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगला मोड न्यूट्रिशन होता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उस ऑर्गेनिज्म का रहना और फिर उससे अपनी न्यूट्रिशन को लेना। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में देखो जुए रहते हैं, लाइस जो रहते हैं बालों में, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, तो पैरासाइट है एक तरीके से। तो पैरासाइट की डेफिनेशन होगी द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स सोर्स विदाउट किलिंग इट। उसे मारता नहीं। एग्जाम्पल है अमरबेल, अगर देखी होगी आपने तो वो प्लाज्मोडियम राउंड वॉर्म। अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब हम जैसे खाते कोई भी चीज़ को खाना, इनटेक ऑफ फूड। द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कंप्लीट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. For example human being, cat, dog, cattle, deer etc। अभी तक हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन कितने टाइप होते हैं और ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक के अंदर भी पार्ट होते हैं, वो भी पढ़े। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है, तो हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रिक्वायर फूड विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब प्लांट को अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए पड़ता है, जैसे कि हमें चाहिए पड़ती है। तो प्लांट अपनी एनर्जी खुद बनाता है। हम प्लांट से लेते हैं लेकिन प्लांट अपनी खुद बनाता है। तो ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। तो ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, कुछ भी चीज़ को बनाना। तो दस फोटोसिंथेसिस मीन बिल्डिंग अप बाय लाइट। लाइट की हेल्प से क्या बनाना? फूड को बनाना। अब
क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच green plant make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। हर चीज़, कोई भी चीज़ फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता। तो क्लोरोफिल पिगमेंट ऐसा पिगमेंट है जो क्या कहता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करता है और उसी कारण हमारा फूड सिंथेसिस हो पाता है। तो बोलते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड प्योरीफाइंग द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग CO2 एंड इवॉल्व ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जितनी भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारे प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं और कौन सी गैस को निकालते हैं, ऑक्सीजन को। तो इसी इसकी हेल्प से वो है ना अपने एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, प्योरीफाई भी करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट क्लोरोफिल के प्रीसेंस में यूज़ करके तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। The process of photosynthesis occur only in green part of plant because this process require presence of green colored pigment called chlorophyll। तो है ना, जब प्लांट के ग्रीन पार्ट में होती है, ज़्यादातर लीफ में होती है क्योंकि लीफ हमेशा ग्रीन होती है। कभी कभी यंग स्टेम की होती है, ग्रीन होती है, इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाती है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्लोरोफिल है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। शुरू में ग्लूकोज बनता है, जब जितना यूज़ करना होता है प्लांट की बॉडी को उतना ग्लूकोज यूज़ कर लेती है। इसके बाद जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में बचता है उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। क्या, प्लांट की बॉडी जो हम फ्रूट खाते हैं जैसे कि उसे स्टोर करके रखती है। अब एक टॉपिक और आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, तो द ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फ्रॉम फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेती है। तो प्लांट अपने अंदर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कैसे, तो ये पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीफ ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। ठीक है, स्टोमेटा आर अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। स्टोमेटा जब फोटोसिंथेसिस होती है जब ओपन रहते हैं और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तब वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि जिसके थ्रू वाटर का लॉस बहुत होता है। ऐसे वो खुलते हैं तो वाटर का लॉस होता है। फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जब वो ओपन रहते हैं, नहीं होती तो क्लोज हो जाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो कुछ पर्टिकुलर इवेंट होते हैं। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट इवेंट क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड क्या होता है, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। ये चीज़ें हम बनाने में यूज़ करते हैं। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होगी, तो क्या क्या चीज़ें जो है फोटोसिंथेसिस दौरान होना ही चाहिए, अगर नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो पहली सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये चारों चीज़ों की हेल्प से फोटोसिंथेसिस हो जाती है और हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट में ग्लूकोज बन जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। अभी हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा। प्लांट अपना न्यूट्रिशन खुद लेता है, खुद बनाता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस से, पर एनिमल नहीं बना पाता। एनिमल या तो प्लांट से लेता है या कोई एनिमल से लेता है अपना न्यूट्रिशन। तो एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल। ठीक, इसी तरीके से कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे दो प्लांट है हमारे पास अभी, द पिचर प्लांट्स एंड द वीनस फ्लाई टैप्स आर द टू प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट। ये प्लांट ऐसे प्लांट है जो इंसेक्ट को ही खाते हैं। ठीक है, अब इनके खाने के बेसिस पे हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑल द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल या मीट को खाते हैं। ओमनिवोर्स वे होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं सबसे पहले हार्बीवोर्स को। तो दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। जैसे ही इसमें काऊ आ गई। और इसका कार्निवोर्स देखेंगे तो दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल ऐसा फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। लायंस हो गए। थर्ड, दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ह्यूमन एक ओमनिवोर्स है। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल के न्यूट्रिशन में डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। पहला इंगेशन, डाइजेशन,
एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। इंगेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमें इनटेक ऑफ फूड करना होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। डाइजेशन, डाइजेशन क्या, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecule is broken down into small water soluble molecule is called digestion। ठीक है, अब डाइजेशन को ही हमने सबसे अच्छे से पढ़ना है, इसी को हम ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एब्जॉर्प्शन आएगी, इसके बाद प्रोसेस जो भी हमने खाया है उस चीज़ को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और हम उसे एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करेंगे। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी cell and used for energy growth and repair is called assimilation। लास्ट प्रोसेस है इगेशन। इगेशन वो प्रोसेस है जो भी अनडाइजेस्टेड या वेस्ट फूड पार्टिकल बचते हैं बॉडी के अंदर वो इजेक्ट आउट कर दिए जाते हैं। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन। ये पांचवी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो हमने सिंपल स्टेप देख ली, डिफरेंट स्टेप हो गए न्यूट्रिशन एनिमल के। अब हम न्यूट्रिशन देखेंगे यूनिसेल्युलर एनिमल के अंदर और मल्टी सेल्युलर के अंदर। यूनिसेल्युलर के अंदर हम अमीबा के देखेंगे और मल्टी सेल्युलर के अंदर हम ह्यूमंस का ही देखेंगे, इसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर का न्यूट्रिशन। अमीबा एक यूनिसेल्युलर एनिमल है, तो यूनिसेल्युलर एनिमल के अंदर का डाइजेशन। अमीबा के पास कोई फिक्स माउथ नहीं होता, तो अमीबा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को इंगेशन करता है। इसके बाद आती है सेकंड प्रोसेस आपकी डाइजेशन। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। कुछ एंजाइम की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है फूड वैक्यूल में। द डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द होल अमीबा सेल। फिर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में पूरी बॉडी को वो दे दी जाती है न्यूट्रिशन। द पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब इन द अमीबा सेल इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसका बॉडी का एसिमिलेशन होता है, जो भी वेस्ट अनवांटेड पार्टिकल बचते हैं उन्हें रिमूव आउट कर दिए जाते हैं। वो आखिरी प्रोसेस है इगेशन। तो अमीबा में इतना ही सिंपल न्यूट्रिशन होता है, पर मल्टी सेल्युलर एनिमल जैसे कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा टफ है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम इसे बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ वेरियस ऑर्गन एंड कुछ ग्लैंड्स हमारी हेल्प करती हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। जैसे कि हमारे पास कुछ ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, माउथ, फिर वो खाना ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। कुछ ग्लैंड्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। कुछ ये एंजाइम निकालती हैं, इसके कारण हमारे खाने को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है और फूड जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी होती है इंगेशन। तो हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन तो हो ही गए, ग्लैंड्स हो गई। अब एक और जो होती है एलिमेंट्री कैनाल, एक लॉन्ग ट्यूब है रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन विच डाइजेस्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इनका तो आपको सबसे पहले इंगेशन ऑफ फूड होता है। तो इंगेशन हमारे पास एक फिक्स ऑर्गन है माउथ। द ह्यूमन बीइंग हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंगेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड माउथ। द सेकेंड प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन ही सबसे लंबी प्रोसेस है, चलती है। सबसे पहले हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। जैसे हम खाना खाते हैं तो मुंह में दांत, टीथ, टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट होती है। तो जो टीथ होते हैं वो खाने को क्रश करने के काम आते हैं, तोड़ने के। इसका जो टंग होती है अपने खाने को मिक्स कर देती है फूड पार्टिकल को विद सलाइवा। सलाइवा में जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसमें सलाइवरी अमाइलेस होता है जो हमारे बॉडी को हेल्प करता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को। इसके बाद जो हमारा खाना है ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में चला जाता है। फ्रॉम माउथ फूड गोज इनटू स्टोमक थ्रू ईसोफेगस। अब इसके बाद ईसोफेगस थ्रू हमारे स्टोमक में पहुंच गया। स्टोमक में अब कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे में HCl, पेप्सिन और म्यूकस का सीक्रेशन करती है। HCl एसिडिक मीडियम का होता है, इसीलिए HCl हेल्प करता है किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी खाना है के साथ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह सबको किल कर देता है। इसका पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। म्यूकस एक चिपचिपा सा एक टाइप का पार्टिकल होते हैं जो स्टोमक को लाइनिंग देते हैं, इससे वो प्रोटेक्ट रहती है HCl से, क्योंकि HCl एसिड है। एसिड से क्या है, स्टोमक की वॉल जल सकती है, वो जलने से बचाती है क्या, हमारी म्यूकस की कवरिंग।
अब हमारा जो फूड है स्टोमक के में पार्शियल डाइजेशन हो गया, इसके बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में। पर हमने 2 ग्लैंड्स और पढ़ी थी, पैनक्रियास एंड लीवर। उनका सीग्रेशन भी आके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस इमल्सिफाइड ऑफ फैट को काम आता है फैट के ऊपर कवरिंग करने में, तो फैट का डाइजेशन करवाता है बाइल। इसके बाद पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट जूस भी बोला जाता है, कंप्लीट एंजाइम, क्योंकि उसके अंदर सारे एंजाइम्स होते हैं सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने वाले। उसमें से निकलता है ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, और अमाइलेज ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन मीन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सभी चीज़ का कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 और ग्लैंड होती हैं जो खुलती हैं, लीवर एंड पैनक्रियास। तो लीवर बाइल का सीग्रेशन करता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक डू ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज का हेल्प करता है। Small intestine consists gland which secrete intestinal juice contain enzymes which convert protein को अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब इसका एब्जॉर्प्शन होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। लास्ट टॉपिक बचता है डेंटल केयर, जो छोटा सा बॉक्स में दे रखा है। डेंटल केयर हमारे टूथ के ऊपर की बात है। जो टूथ है उसके वाइट जो लेयर होती है, एनिमल कहते हैं, उसकी प्रॉपर रेगुलर हमें सफाई करनी चाहिए, नहीं तो टूथ दिखे हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।